हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। क्लास 8 का सेशन है ये, और अभी क्लास 8 का मैथ लिए हुए हैं। मैथ में हम चैप्टर 9 बता रहे हैं, राशियों की तुलना। इसमें आज हम देखेंगे कि ये वैट और जीएसटी क्या है, वैट और जीएसटी का रेट कैसे तय होता है, वैट और जीएसटी। तो देखते हैं कि VAT और इधर GST नहीं, वैट यह है वैल्यू एडेड टैक्स, और इधर से गुड्स एंड SERVIC सर्विस टैक्स। ये दोनों जो है ना सरकार के द्वारा लिया गया टैक्स है, यानी कर है। अक्सर हम लोग खास करके दवा दुकान जाते हैं, तो दवा दुकान में हमको जो स्लिप मिलता है दवा लेने के पश्चात, उसमें गौर से देखना कि दवा का जो रेट रहता है वो तो खैर है ही, दवा का जो रेट है वो तो ऐड रहता है, उसके नीचे कुछ और भी ऐड रहता है जो प्रतिशत के रूप में रहता है। नहीं, जीएसटी जो होता है ना, उसको केंद्र सरकार दो भागों में बांट दिया है, एक CGST और एक SGST। इसको दो भागों में बांटा, एक CGST और एक SGST। यह CGST जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में जाता है, ठीक है, और SGST जो है वो राज्य सरकार के हाथ में जाता है। पहले तरफ वैट देखते हैं, वस्तुओं पर वैट लिया जाता है और सरकार ग्राहकों से ये टैक्स लेता है। तो सरकार डायरेक्ट ग्राहकों से टैक्स नहीं लेता है, दुकानदार के माध्यम से लेता है। दुकानदार जितने वस्तुओं को बेचता है उसका भी एक वैट जोड़ता है, वैट की राशि सरकार तक पहुंचाता है, ठीक ना। एग्जाम्पल, हम अगर एक हॉर्लिक्स खरीदे, नहीं, और ये जो हॉर्लिक्स खरीदे हम वो 400 रुपये में खरीदे, माना कि हॉर्लिक्स का प्राइस 400 रुपया है, नहीं, 400 रुपया है उसका रिटेल प्राइस, हम 400 रुपया देख लिए, लेकिन वो दुकानदार बोला कि आपको 400 रुपया के अलावे 2% वैट लगेगा। 2% वैट कितना होता है? 400 रुपये वैट का जो रेट है ना, वो क्या निर्धारित किया? 2%। 2% 400 रुपया पर है, तो वैट की राशि कितना हो गया? वैट की राशि कितना हो गया? 400 गुने 2/100, ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 4 गुने 2 = रुपीज 8 रुपया। अब दुकानदार हमसे कितना लेगा? 400 रुपया तो लेवे करेगा, और साथ में ये जो GST वैट जो लिया ना हमसे हैं, तो ये वैट भी हमसे ले लेगा 8 रुपया, तो 400 रुपया प्लस। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य दुकानदार के लिए, विक्रय मूल्य जो हो गया वो क्या हो गया कि अंकित मूल्य प्लस वैट जोड़ा जाएगा ना। दुकानदार जो बेचेगा सामान, उसका अंकित मूल्य 400 रुपया था और 8 रुपया वैट लगा, 2% वैट 8 रुपया लगा, तो उसको भी तो जोड़ के लेगा ना, तो वैट ये जोड़ा जाता है। सेम उसी प्रकार GST भी, GST में केंद्र सरकार 2% लेगा, राज्य सरकार मान लो कि 3% लेगा। दवा लेने जाते हैं
हम दवा ले लिए 2000 का, दवा का रेट जो आया वो कितना का आया, 2000 रुपये का आया। अब उसमें फिर जोड़ेगा CGST 2% और SGST जोड़ेगा 3%। 2% कितना होगा, 2000 रुपये का 2%, 2/100 घटा देंगे तो 20 गुना 2 = कितना, 40 रुपया केंद्र सरकार ले लेगा, राज्य सरकार 3% लेगा। तो 2000 रुपये का 3%, 20 गुना 3 = 60 रुपया। नहीं तो अब स्लिप में जो लिखा हुआ रहेगा रेट वो कितना लिखा हुआ रहेगा, लिखा रहेगा दवा का रहेगा 2000 रुपया, सही है। तो उसके बाद CGST जो रहेगा वो 40%, SGST जो रहेगा वो 60% और यहाँ पर करेगा टोटल जो आएगा वो कितना रुपया होगा, 0 10 1 2100 रुपया ये हमसे लेगा। 40% बोल दिए, 40% नहीं, सॉरी 40 रुपया लेगा, 40% नहीं, 2% का 40 रुपया हुआ कि नहीं, और 3% का 60 रुपया हुआ। तो कुल मिलाकर के दवा हम 2000 का लिए थे, लेकिन हमको 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। फिर दुकानदार को पूछेंगे भैया ये हमको समझा दीजिए ना, 100 रुपया ज़्यादा क्यों लिए, नहीं तो 100 रुपया ज़्यादा क्यों लिए वो बता दिया हमको कि आपको CGST लग गया 2% और SGST 3% लग गया। नहीं तो अगर दिमाग हमारे पास रहेगा तो हम 2% कितना होता है निकाल लेंगे, 3% कितना होता है निकाल लेंगे। तो फिर नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, दुकानदार से सिर्फ लड़ाई करेंगे, देबे नहीं करेंगे हमें पैसे, काहे देंगे। हमारा 2000 रुपया हुआ है, GST TST अपना घर में रखी, सरकार आपको मांगा है पैसा, हमको नहीं मांगा है। वास्तव में सरकार हम ही लोग से मांगा है, लेकिन माध्यम दुकानदार को रखा नहीं, तो दुकानदार के माध्यम से ये VAT और GST देना पड़ता है। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। ज़्यादा लोग क्या करता है कि VAT जो आया 8 रुपया ने वो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि वो 8 रुपया और साथ में 8 रुपया और माइनस कर देगा, नहीं तो भारी दिक्कत है कि नहीं, तो गलत बात है। ये VAT वैल्यू एडेड टैक्स में जोड़ा जाएगा और GST में भी उसी प्रकार जोड़ा जाएगा। तो ये है इसमें VAT और GST का कहानी, ठीक है। उसके बाद अब चलेंगे हम लोग लाभ हानि में। अब आते हैं हम लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि। नहीं, इन सब बिंदुओं को देखना है, जरा समझ लेते हैं कि ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, शॉर्ट में CP। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, CP। डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझना है, परिभाषा हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर इस चीज़ को समझ जाओगे ना तो अपने अपने तरीके से लोग इसको डिफाइन करता है, नहीं। और कॉस्ट प्राइस माने क्रय मूल्य, माने हम लोग क्रय करके माने खरीद के जो वस्तु को लाए हैं, जिस रेट पर खरीद कर लाए। मतलब इस पेन का कीमत, इस पेन को हम मान लो कि 50 रुपये में खरीद के लाए, तो मेरे लिए इस पेन का क्रय मूल्य 50 रुपया हुआ। इस पेन का कीमत मेरे लिए कितना हो गया, 50 रुपया, मैंने हम खरीद के लाए, मैंने क्रय करके लाए, कॉस्ट प्राइस इस पेन का 50 रुपया। तो ये क्रय मूल्य समझ गए, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को समझना, नहीं। अब दूसरा नंबर में है विक्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य, इसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस यानी एसपी। अब इस पेन को हम चाहेंगे कि नहीं रखेंगे, ये पेन अच्छा नहीं है, हम बेच देना चाहेंगे, नहीं तो इस पेन को बेचने के लिए या तो इसका जितना खरीद के लाए उससे ज़्यादा में बेच देंगे या उससे कम में बेचना पड़ेगा। बेचना अगर अनिवार्य हो तब की बात कर रहे हैं, तो कम और बेसी देखा नहीं जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो हमको रेटवा बढ़ाई के बोला। हम 50 रुपये में खरीद के लाए, बोले भैया हम 55 में खरीद के लाए, झूठो 55 में खरीद के लाए, जब 52 में तुमको 53 में दे देंगे हम, और इस पेन को हम बेच दिए 53 में। नहीं तो जो जिस रेट पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, नहीं तो हो गया सेलिंग प्राइस। वैसे भी दुकानदार के लिए इस पेन का 50 रुपया विक्रय मूल्य कहलाएगा और ग्राहक के लिए इस पेन का वो 50 रुपया क्रय मूल्य कहलाएगा। दोनों बात आती है इसमें। दुकानदार 50 रुपया में बेचा तो उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा, और ये 50 रुपया में हम खरीदे वो हमारा क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब आते हैं लाभ। लाभ यानी प्रॉफिट, ठीक है। तो लाभ कब होता है हमको? डबल एफ होता है क्या? सिंगल एफ। हाँ, अभी भी बोले ना कि 50 रुपया में इस पेन को खरीद के लाए और हम 53 रुपया में इसको बेचे, तो कुछ फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? 3 रुपये अधिक में बेच दिए। मेरा पूंजी 50 रुपये लगा था, पूंजी इस पेन में 50 रुपये लगा था, लेकिन हमको मिला 53 रुपया, मैंने 3 रुपया ज़्यादा मिल गया। कि 3 रुपया ज़्यादा मिला तो वो लाभ कहलाएगा। लाभ किस कंडीशन में होता है? SP इज ग्रेटर देन CP, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तब लाभ मिलेगा। कि सेलिंग प्राइस पेन का कितना था मेरा? 53, कॉस्ट प्राइस कितना था? 50, तो 53 इज ग्रेटर देन 50। ये मेरा SP, ये मेरा CP, तो इसी कंडीशन में लाभ मिलता है। लाभ प्रतिशत भी निकालेंगे, फॉर्मूला देंगे उसका। अब हो गया हानि, नहीं ठीक है। 53 रुपया चिल्लाते चिल्लाते थक गए, कोई नहीं लिया, तो अब इसका रेट हम कर देंगे 48 रुपया। इसका 48 रुपया अब कर दिया। लाए थे 50 में खरीद के, अब अभी बेच रहे हैं इसको 48 में। तो क्या हमको नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? नुकसान। कितने का? 2 रुपये का नुकसान हो रहा है ना। 2 रुपये का जो नुकसान हुआ, 2 रुपये का जो घाटा लगा, वही 2 रुपया हानि हो गया। कि वही 2 रुपया हानि हो गया। तो हानि की स्थिति में अपोजिट हो जाता है, CP इज ग्रेटर देन SP, क्योंकि 50 रुपये में खरीदे थे, 48 रुपये में बेचे, तो 50 बड़ा है 48 से न। तो ये जो पॉइंट है उसको याद रखेंगे कि हम लाभ किस कंडीशन में प्राप्त करते हैं और हानि किस कंडीशन में हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब रह गया इनसे संबंधित फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला कल सुबह हम बताएंगे, ठीक।